ओम शांति। आज 8 जुलाई की मुरली है। शिव बाबा हमें अंतर्मुखता की वैल्यू बता रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे जितना हम आत्मा समझकर परमात्मा की याद में बैठेंगे, उतना उतना आत्मा उस याद की अग्नि से विकर्मा जीत बनती जाएगी। वैसे जो बाबा ने याद सिखाई है कितनी सिंपल है, कितनी साइलेंस में हम बाबा को याद करते हैं। बाबा रियलाइज कराते हैं, बच्चे कोई आवाज़ नहीं है, कोई ऐसे फिजिकल एक्सप्रेशंस नहीं है। एक नज़र में देखो तो ऐसे लगता कि बस केवल बैठे हैं, लेकिन वो केवल बैठे नहीं होते हैं। आत्मा अपना सारा बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा पर केंद्रित करती है। जो भी आत्मा पर अभी भी विकृतियों के दाग लगे हुए हैं, विकर्मों का प्रभाव रहा हुआ है, उन विकर्मों के प्रभाव को हम मिटाते हैं। हम याद की प्रैक्टिस से विकर्मा जीत बनते हैं। तो बाबा बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं कि बच्चे, इस सभा में आकर के आप बैठते हैं तो इस सभा में भी कुछ कायदे हैं। एक बाबा बताते हैं, बच्चे कायदा है कि कोई भी आत्मा यहाँ पर बाहर मुखी होकर के ना बैठे। बाहर मुखी अर्थात क्या? आए हैं बाबा के पास ज्ञान अर्जन करने के लिए, तन से प्रेजेंट है, लेकिन मन क्या सोचता? मन सोचता है न जाने हम टाइम पर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, आज का दिन कैसा होगा, आज उस ईमेल का जवाब आएगा या नहीं आएगा, आज वो व्यक्ति हमें क्या कहेंगे, आज ये कार्य कैसे करेंगे, आदि आदि। जब इस प्रकार के अनेक डाइवर्टिंग थॉट्स चलते हैं, बाबा कहे, बच्चे उसका असर वायुमंडल पर भी पड़ता है। केवल मैं आत्मा उस समय पर बाहर के चिंतन में हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे उस चिंतन की वजह से जहाँ मैं उपस्थित हूँ वहाँ एक वायुमंडल भी बाह्य मुक्ता का बनता है। इसीलिए बाबा कह रहे, बच्चे अटेंशन प्लीज। बाबा के पास आते हो तो अंतर्मुखी होकर मुझ आत्मा को, बाबा को याद करना है, ये रूहानी ड्रिल करनी है। बाबा कहे, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसको जिस्मानी ड्रिल शब्द से बाबा रिफर करते हैं, वो तो फिर भी आसान है, दिखाई देता है, लेकिन बाबा हम बच्चों को जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। मन को हम जब चाहें, जितना समय चाहें, जहाँ चाहें वहाँ अपने मन को टिका सकें, ऐसी हमारे मन पर हमारा अंकुश हो, मन हमारा इतना फ्लेक्सिबल हो, यहाँ से विड्रॉ किया और यहाँ पर उसको केंद्रित किया। एंड इट इज़ जस्ट अ ड्रिल। प्रैक्टिस करते करते हम इस अभ्यास में भी बिल्कुल प्रवीण बन जाते हैं। तो इसीलिए एक कायदा बाबा बताते हैं, बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी, एक की याद। जितना समय मैंने मुरली सुनने के लिए दिया है वो मेरा कमिटेड टाइम है सेल्फ प्रोग्रेस के लिए। जब उस समय और कोई कार्य करना ही नहीं तो और बातें सोचनी क्यों? दूसरा, बाबा कहे, यहाँ ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन होता है। जहाँ बाबा बच्चों के सम्मुख आते हैं तो वो मिलन है, वो महाकुंभ है। तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाली आत्माएं ज़रूर अपने जीवन में पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई आत्माएं ही बाबा के सम्मुख आ कर के मुरली सुने। जहाँ बाबा हाजिर हैं उस तन में, ब्रह्मा तन में मैं आत्मा वहाँ हाजिर होती हूँ, तो मुझे भी पवित्र जीवन बना करके वहाँ जाना है। और इसके लिए बाबा आत्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे हैं कि बच्चे बाबा के सम्मुख आते हैं, जो मधुबन में स्नेह मिलन होता, महामिलन होता, उस मिलन में आत्मा को पवित्रता के जीवन के साथ जाना है। तो बाबा बताते हैं, बच्चे आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाबा के पास ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा का इसके पीछे हम आत्माओं के प्रति ये शुभ भाव है
कि बच्चे जब पवित्र जीवन जीकर ज्ञान से मन बुद्धि को प्योर करके आएंगे तो बाबा के सम्मुख का अनुभव, बाबा के ज्ञान का अर्जन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसे बाबा बता रहे बच्चे, बाबा के सम्मुख मिलना वो है इंद्र सभा, और इंद्र सभा में परियों को आना है। कहा जाता कि भाई मानस सरोवर में डुबकी लगाने से परी बन गए, अर्थात बाबा से मिलन मनाने से आत्मा अपनी प्योरिटी की परसेंटेज में प्रोग्रेस प्राप्त करती है। साथ साथ बाबा याद दिला रहे बच्चे, सतयुग में निर्मोही जीवन होता। सतयुग के राजाओं के लिए कहा जाता कि वो मोह जीत राजाएं हैं। तो बाबा ये संस्कार हमारे में अभी से देखना चाहते हैं। हाँ, कलयुगी दुनिया में कुछ ऐसी रस्म रिवाजें हैं, कोई रोते होंगे, दूसरे को रोना नहीं भी आता होगा तो भी रोते हुए देख करके उनको रोना आ जाएगा। कभी लोक लाज के हिसाब से शरीर छोड़ देता कोई तो रो लेते हैं कि भाई हमें आंसू नहीं आएंगे तो कहेंगे ये क्या। तो बाबा कहे बच्चे, मोह जीत बनना है। दुख व्यक्त करने से दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेंगे। उसकी आगे की जर्नी में, हमारे फाइनल फेयरवेल में क्या हम दुख के वाइब्रेशंस उन्हें देंगे? इसीलिए बाबा कहे बच्चे, निर्मोही बनना है, चिंता किसी बात की नहीं करनी है, भाग्य पर भरोसा रखना है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, इस सत्य पर विश्वास रखना है। और ऐसे ऐसे जब हम अपना चिंतन बुद्धि में ज्ञान का, ड्रामा का जो पार्ट है वो एक्यूरेट है, ऐसी सोच रखेंगे तो मोह जीत बनना आसान हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, पहले तो नाटक करते थे तो शो बाय शो लाइव परफॉर्मेंसेस, लेकिन फिर बायोस्कोप निकला, अर्थात वीडियो फिल्म्स, जो एक बार रिकॉर्ड हुई, अब जितनी बार उसको प्ले करें वो एक्यूरेट ऐसे ही रिपीट होती है। तो बाबा भी कहे बच्चे, आप निश्चिंत रहो, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, बहुत एक्यूरेट है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, माया के साथ ज़बरदस्त बॉक्सिंग ज़रूर है। बाबा कहे बच्चे, जब तक आप संपूर्ण पवित्र नहीं बन जाते हैं तब तक ये माया के साथ की युद्ध ये तो जारी रहेगी, लेकिन विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस अटेंशन ये रखना है कि माया के वार से हम युद्ध करें लेकिन हार न खाएं। जब सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है तो हमारी हार भला हो कैसे सकती है, ये विश्वास रखना है। बाबा माया की शक्ति से अवगत कराते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे महारथी पुरुषार्थियों को भी सुनंती, कथनती, भागंती तक ले जाती, भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, वो भी हकीकत बन जाती है। लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं बच्चे, उससे पहले आप अपने आप को माया जीत बनने के लिए बाबा की याद से सक्षम बनाओ। जैसे याद को बिल्कुल नेचुरल कर लो, जैसे आशिक माशूक एक दूसरे को कितना नेचुरली याद करते हैं, ऐसे ही बाबा कहे आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को बहुत नेचुरली प्यार से याद करे। याद से याद मिलते मिलते हम बाबा के समान बन जाएंगे। तो ऐसे जब मन में दृढ़ता की गांठ होती है, दृढ़ता की प्रतिज्ञा होती है, तो योग बहुत इजी हो जाता। जब ये संकल्प लेकर बैठते हैं, जितना समय योग में बैठे, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी वंस अपॉन अ वाइल लंबा समय 2 घंटा, इतना समय जब याद में बैठेंगे, आत्मा कर्मेंद्रियों की हलचल में नहीं आएगी। कर्मेंद्रियों को शांत करके, शीतल करके, कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर आज एक तपस्वी मूर्त होकर मुझे बाबा की याद में बैठना है। और जब मन ऐसे दृढ़ बन जाता तो सचमुच बिना कर्मेंद्रियों की हलचल के हम उतना समय, जितना हमने ठान लिया है, उतना समय याद में बैठ सकते हैं। और ऐसे बीच बीच का तपस्वी स्वरूप का अभ्यास, ये दृढ़ता पूर्वक अभ्यास
हमें योग में बहुत मदद करता। साथ साथ बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो आप अपना टेंशन ज्ञान से दूर करो, तब तो विश्व का टेंशन दूर कर सकेंगे। हम ही अगर छोटी छोटी बातों में मन को भारी कर लेंगे तो फिर दुनिया की सेवा कैसे करेंगे। तो शुरुआत स्वयं से होती है। बाबा समझाते हैं, बच्चे हर आत्मा सतो रजो तमो से पास होती है। ड्रामा की हर सीन आती है और चली जाती है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जितना हम अटेंशन रखेंगे, जितना हम अपने आप पर पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो हर समस्या एक समय पर छोटी महसूस होने लगेगी और हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हुए उस समस्या को बहुत आसानी से पार कर देंगे। तो ऐसे ज्ञान के चिंतन से अपने टेंशन को जीत, अटेंशन को यूज़ करते हुए फिर विश्व की आत्माओं की सेवा के उपयोगी बनना है। हम विश्व के काम आ सकें, ऐसी सेवा भावना अपने हृदय में बिल्कुल जागृत रखनी है। तो ऐसे बाबा आज हमें सारी मुरली में याद की ड्रिल के प्रति, मन मना भव के प्रति, कैसे हमें पवित्र जीवन बनाना है उस हमारी प्रतिज्ञा के प्रति, मोह जीत बनने के प्रति अटेंशन दिला रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाबा की याद में रहना है। बेसिक्स, जैसे बैठे, बाकी सब फाइल्स फोल्डर्स क्लोज्ड, एक स्व पुरुषार्थ की फाइल ओपन। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता। सो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द सल्यूशन और आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये मैं अगर चिंतन पर चिंतन में रहती हूँ, मित्र संबंधी धंधे आदि, तो वो वायुमंडल और अगर साथ में है तो उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे बाह्यमुखी होकर नहीं, एक बाबा की याद में बैठो। जब बाबा के घर, बाबा के सम्मुख हम आते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में आया है, मन मना भव। परंतु कई मनुष्य आत्माएं अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? पहचान जरूरी है और इसीलिए ड्रिल ये योग का अभ्यास है, पर उसके लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाबा भी समझते हैं कि बच्चे जो योग कराने बैठे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, वर्णन मुख का नहीं है, बुद्धि से है। इट्स अ कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो आत्मा को रिचार्ज करता है, जो आत्मा को इल्यूमिनेट करता है, जो आत्मा की चमक को बढ़ाता है, जो बाबा के साथ हमें समीपता का अनुभव कराता है। तो ये हमारी याद है। किसकी याद? परम पिता परम आत्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। ये योग का रिजल्ट है। विकर्म अब मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ये है रूहानी ड्रिल। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो, तो बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। तो ये बाबा भी ड्रिल सिखलाते हैं। तो चलते चलते दिन में मौके ढूंढ लेने हैं ये रूहानी ड्रिल करने के। ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हैं, रेड सिग्नल आई, अपॉर्चुनिटी, 1 सेकेंड, सोल कॉन्शियस, कनेक्ट टू गॉड, रेडी टू कंटिन्यू।
अभी अभी किसी को फ़ोन डायल किया, आंसर नहीं आया, 1 सेकेंड पॉज। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड, फील द कनेक्शन, नाउ कंटिन्यू। तो ये मौके हमें अपने लिए बनाने हैं कि मुझे रूहानी ड्रिल कब कब करनी है। अगर यहाँ बैठे अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते हैं तो फिर वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। वैसे तो याद करो, ये इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार भी नहीं है, परंतु बाबा को कहना पड़ता है और बाबा उतना ही प्यार से कहते भी हैं। हम प्यार से सुनते हैं ये तो अच्छा है, पर जो सुनते हैं वो हमें करना भी है। ये है रूहानी याद। कायदा है, यहाँ सभा में कोई भी बाहर मुखी ना हो। बाबा की याद में रहना है। मनुष्य आत्माएं घोर अंधियारे में है। समझते हैं कई ऐसे कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। हाँ, दुनिया की लाइफ तो असीम है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इतना दुख, इतना पाप, इतना जो वैर विरोध चल रहा, लड़ाई चल रही, इसका भविष्य उतना लंबा नहीं है। बाकी हाँ, सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, चलती रहेगी, लेकिन ये जो गम के अंधियारे के बादल है, ये अभी बिखरने वाले हैं। ये रूहानी पिताश्री एक ही हैं जो पतित पावन ज्ञान के सागर हैं। तो बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। बाबा कैसे पावन बनाते हैं? हमें समझ देकर, ज्ञान देकर। ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा को यहाँ आना होता। वापस कोई भी आत्मा जा नहीं सकती है। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से भी पास करना ही है। फिर जब बाबा आए तो आत्मा पावन बनकर घर जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। तो आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती सुनंती फिर हो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लग गया। बाबा कहे, बच्चे ये विकृतियां, ये आत्मा पर जैसे कि एक दाग है, ग्रहण है। अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण फिर बैठ जाता है। तो इसीलिए सौभाग्यशाली बनते बनते और ही दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वैसे आत्मा कहती है, हम बाबा से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी हमने बाबा से ये वर्षा लिया था। तो यहाँ ये है इंद्र सभा, मधुबन, बाबा के सम्मुख मिलना। इंद्र शिव बाबा हैं जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित आत्मा कोई भी आ नहीं सकते। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनकर ले आती हैं, उनको भी कहेंगे अपने साथ कोई भी पतित जो विकार में जाते हैं उनको नहीं ले आना चाहिए, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी पतित को साथ ले आए तो फिर ले आने वाले पर भी दाग लग जाते हैं, बहुत भारी सज़ा मिलती है। तो परियों के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है ज्ञान मान सरोवर। तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठकर बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा तुम्हें अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर, फिर बाकी सब आत्माओं का विनाश हो जाता, अर्थात दुनिया का परिवर्तन हो जाता। आत्माएं पुराना दुखदायी कलयुगी रोल छोड़ करके सतयुग के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आत्माएं शांति में चली जाती हैं। फिर जो पुरुषार्थ की हुई आत्माएं हैं वह सुख में आते हैं।
उस समय कोई भी दुख होता नहीं है। तो ये है संगम युग कल्याणकारी। कुंभ भी कहते हैं ना, तो कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, तो आत्मा जब आकर परमात्मा से मिलती है, इसको भी कुंभ कहते हैं। और इसके लिए आत्मा को भी अपने आप को प्योर पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा से महाकुंभ का अनुभव करने के लिए। तो तुम बच्चे अभी कितना खुशी में हो। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, ये बेहद की बॉक्सिंग है ना, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। पर बाबा कहे बच्चे, इस बेहद की बॉक्सिंग में विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसीलिए बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए। वो 1 सेकंड की याद ही हमें 1 सेकंड में माया पर विजय दिला देती है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो पार्ट उस आत्मा का इतना ही था, अब चिंता क्यों करें, ये ड्रामा है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है फिर लौट कर थोड़ी आ सकती, रोने से फायदा क्या। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर भी कहानी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। एक तरफ मोह होता, एक तरफ लोक लाज रस्म रिवाज होते हैं। समझें कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए, ऐसे रिवाज बने हुए हैं। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता, फिर भारत में ही गॉड गॉडेस राज्य करते थे और फिर भी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। चेक, टेंशन कब चलता, जब औरों पर अटेंशन देते। इसीलिए सल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प क्रिएट करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ओम शांति।